अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर का एक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। ये अभी तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमेशा की तरह हमें बुकरम का एक पीस चाहिए। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 6.5 इंच। ओपन करने के बाद ये 13 इंच होगी और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 19 इंच। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसे ना इस तरह से फोल्ड करना है। गले की चौड़ाई में आपने निशान लगाना है 3 इंच का और लंबाई में आपने 6 इंच का निशान लगा लेना है। गले की चौड़ाई और लंबाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद आप ना राउंड शेप इस तरह भी बना सकते हैं। बॉक्स बनाकर भी आप नेक को राउंड शेप दे सकते हैं और इस तरह से भी आप दे सकते हैं। ऊपर से आपने 2.5 इंच का सीधा निशान लगा लेना है और नीचे से आपने इसको राउंड कर देना है। अब इसके बाद आपने बाहर की साइड पर एक निशान और लगाना है। ये भी आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप यहाँ पे ना 1/2 इंच लगाना चाहें तो आप 1/2 इंच भी लगा सकते हैं और मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आप 1.25 इंच का लगाना चाहें तो आप 1.25 इंच का निशान भी यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़े थोड़े फासले पर आपने इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। ये देखें, इसके बाद आपने इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना बुकरम को इस तरह से सीधा करके रखना है। यहाँ से आपने ना 8 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ आपने 8 इंच का निशान लगाना है। मैंने अभी 9 लगाया है, बाद में मैंने इसे रिमूव करके 8 कर दिया था। 9 इंच बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ से आपने ना चौड़ाई वाली साइड से 1/2 इंच का निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये देखें यह मैंने 8 इंच का निशान कर लिया है। अब इसके बाद आपने हार्ड पेपर पर एक पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच आपने इसकी चौड़ाई लेनी है और 2 इंच आपने इसकी लंबाई लेनी है। अब यहाँ से नीचे की साइड पे 1/2 इंच का आपने निशान लगाना है और इस पैटर्न को आपने यहाँ पे रख के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो इसको मिड में से इस तरह कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसे आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, यहाँ से आपने 8 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे आपने 1/2 इंच के गैप पर इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने 3 इंच का निशान लगा लेना है। आप यहाँ पे इस तरह से बिना पैटर्न के भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई वाली साइड से मिड में से आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से आपने स्केल से इन निशानों को मिला लेना। अब ये देखें, ये जो राउंड नेक का हमने निशान लगाया है, इस निशान से आगे हमने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने ये देखें इसको ऐसे मिला लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इस निशान के साथ इसको मिला लेना है और ये देखें आपने ना यहाँ से मिला लेना है। ठीक है, यहाँ से मिलाना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पर एक निशान और लगाना है। ये भी आपने 1.25 इंच का ही लगाना है। अगर आपने नेक का निशान 1.25 इंच का लगाया है तो यहाँ पर भी आपने 1.25 इंच का ही निशान लगा लेना है और यहाँ से आपने इस तरह से इसको शेप दे देनी है। ये देखें, ये जो हमने पैटर्न रख के ड्रॉ किया था ना, इसके बाहर की साइड पर भी आपने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग हमने किस तरह से करनी है अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है। तो ये देखें, निशान को फॉलो करते हुए आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। तो अब इसके बाद ना आपने ये देखें यहाँ से इसको कट कर लेना है। ये देखें ऐसे आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो बीच में से बुकरम का हिस्सा है ये आपने कट करके निकाल देना है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। तो अब इसके बाद आपने यहाँ से राउंड नेक की कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ से स्क्वायर जो बॉक्स बनाया था हमने इसको भी कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमारी नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इससे कंट्रास्ट फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो अभी आपको ना मैं पेस्ट करके फिर अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। बाहर की साइड पर हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक हमने कट कर लेना है। ये देखें कॉर्नर वाली साइड पर आपने कट लगा लेना है और ये सारा फैब्रिक आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे आपको ना मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के पेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। बाकी मैं ऑफ कैमरा पेस्ट कर लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पे ये देखें मैंने इसे सारे को ना पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से ये देखें इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है।
ये जहाँ से हमने बुकरम को कट करके निकाल दिया था ना, यहाँ से हमने इस तरह फैब्रिक को भी कट करके निकाल देना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने छोड़ देना है और यहाँ पर कॉर्नर पर आपने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी आपने सेम इसी तरह से ग्लू लगा के ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है और इसके बाद ये जो बॉक्स है इसमें से भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और यहाँ पर भी आपने चारों साइड पर बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगा लेने हैं और ये वाला फैब्रिक भी आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये मैंने सारा फैब्रिक पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपने लंबी सी एक पट्टी लेनी है और इसकी चौड़ाई आपने 1 इंच ले लेनी है। अब इसके बाद आपने ना इसे दोनों साइड से फोल्ड करके इस तरह से आपने लंबी सी एक स्ट्रिप बना लेनी है और इस स्ट्रिप को आपने अच्छे से आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद आपने इसमें से 2.5 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से 6 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद आपने ना इन पट्टियों को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पर आपने एक साइड पे ग्लू लगा लेना है इस तरह से। अब इसके सामने वाली साइड पर भी आपने ग्लू लगा लेना है। अब इसमें से 3 पट्टियों को आपने इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने इसमें डिस्टेंस का ध्यान रखना है, एक जितना होना चाहिए। अब दूसरी साइड पर भी आपने ग्लू लगा लेना है। एक पट्टी के नीचे से गुजारना है और एक पट्टी के ऊपर से गुजार लेना है। अब यहाँ पे आपने जिस पट्टी के ऊपर से निकाला उसके सामने वाली पट्टी के नीचे से गुजार लेना है। तो इस तरह से ये हमारा जाल बन जाएगा। तो अब इसके बाद ना आप इसको आयरन कर लीजिएगा। अब इसके बाद ना आपने इसमें लेस स्टिच कर लेनी है। मैंने यहाँ इसको सिंपल स्टिच करना है क्योंकि मेरी अम्मी का ड्रेस है तो उन्होंने लेस लगाने से मना कर दिया है और वो तो नए डिज़ाइन बनाने से भी मना करती हैं, लेकिन मुझे वीडियो बनानी होती है। अब यहाँ पर आप बाहर की साइड पर भी लेस लगा सकते हैं और अगर आप बाहर की साइड पे ना लगाना चाहें तो आप यहाँ पे ये देखें, इस तरह ये जो वी शेप में आ रहा है ना अंदर की साइड पे, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी ना लगाना चाहें तो आप ये जो राउंड नेक और ये जो पट्टी आ रही है इस पर भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह से लेस लगाएं। और अगर आप पूरे नेक पर लेस लगाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर आप ये देखें, शर्ट की उल्टी साइड पर आपने नेक को इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है। अंदर से आपने सारा फैब्रिक कट कर लेना है और 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद आपने इसमें डीप कट लगाने हैं। अब इसके बाद आपने नेक को फ्रंट साइड पे पलट लेना है और इसको बहुत अच्छे से आपने इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद आपने ना यहाँ पर ये देखें, नेक के ना नीचे की साइड पे थोड़ा थोड़ा फासले पर आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। तो आपने बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है ताकि आपको स्टिच करने में आसानी हो और ये इस नेक को आपको बार बार सेट ना करना पड़े। नेक के राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपने ना इस तरह बाहर की साइड पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो लेस भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल सिंपल ही स्टिच कर रही हूँ। अगर आपने लेस के साथ इसको स्टिच किया तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब इसके बाद ना ये देखें, किनारे की सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई करना है। ये देखें इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई कर लेना है और यहाँ कॉर्नर पर आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। कॉर्नर जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पे आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने कपड़े को मोड़ना है, ठीक है। अब ये देखें, दोनों साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर आपने ना इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई आपने ना कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी। तो यहाँ से आपने इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है और हर कॉर्नर पर नीडल को आपने फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। अब इसके बाद ना मैं यहाँ पे लेस स्टिच करूँगी। ये मेरे पास सीक्वेंस वाली लेस है। तो यहाँ पे आपने ना इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है, हैंड स्टिच करना है। आपने यहाँ पे मशीन की सिलाई नहीं लगानी। इसी तरह से आप अगर चाहें तो पूरे नेक पर भी इन पट्टियों के ऊपर इस तरह से लेस को स्टिच कर सकते हैं। मैं पूरे नेक पर नहीं लगा रही।
तो जी जनाब, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल का विज़िट नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।